एक एक खास मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे जो शैडो पीएम का जिक्र चल रहा है कि राहुल गांधी हो सकते हैं कि आने वाले समय में शैडो पीएम भी बन सकते हैं। बातचीत करेंगे। ताऊ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम ताऊ जी, कैसे देख रहे हैं आज तीसरा दिन सदन के अंदर में, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का भाषण, सबसे पहले मुझसे शुरुआत करूंगा, आप उस भाषण को देख करके क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक समझदार इंसान, एक देश के रक्षा मंत्री का बेटा और 3 बार के मुख्यमंत्री का बेटा, और जो स्वयं एक बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, नेता प्रतिपक्ष रह चुका हो, आज जब वो बोला तो उसने वो मुद्दे उठा करके ओम बिरला जी को बता दिया है कि आप जिस पद पर बैठे हो, ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत है और उस पंचायत के तुम अध्यक्ष बने हो, तो अध्यक्ष का निर्णय देश मानता है और अध्यक्ष एक भगवान के रूप में गिना जाता है। तो आप जो गलतियां दोबारा कर चुके हैं, पिछली बार कर चुके हैं, वो गलतियां दोबारा मत करना, क्योंकि रबड़ की स्टाम्प मत बनना। आप जो हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष हैं। लेकिन ताऊ जी, सवाल ये है कि पहले कभी नेताओं के अंदर इतना जागरूकता नहीं देखा संसद के अंदर में, जिस तरीके से आज बेबाकी से बातों को रखा जा रहा था। क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, ये रहता है जब आप एक मेजॉरिटी में रहते हैं तो मेजॉरिटी में रह करके बोलने का एक अलग ही तरीका होता है। और पिछली 2 योजनाओं से विपक्ष कमजोर था, विपक्ष में ना नेता प्रतिपक्ष था, तो इस बार विपक्ष मजबूत है और नेता प्रतिपक्ष है। तो जनता ने जो अपने नुमाइंदे चुन करके भेजे हैं, तो जनता की निगाह है। उस समय पहले जो है सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चलता था, एक सरकारी टेलीविज़न था जो दिखा देता, देख लेते थे। अब लोगों की हर लाइव देख रहे हैं, तो उनकी निगाह है कि जिसको हमने चुन के भेजा है वो हमारी बात संसद में रखता भी है या गुलाम बन गया है। तो अब इनको सबको बोलना पड़ेगा, जनता की आवाज़ वहाँ रखनी पड़ेगी। और विपक्ष का काम क्या? कि जनता के हर मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाना, यही विपक्ष का काम है और ये कर रहे हैं। 3 दिन में इन्होंने अपना कार्य जो किया है, मैं उनके कार्य को 100 के 100 नंबर देता हूँ। ताऊ जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि उसी से स्टार्ट करते हैं कि विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने खड़ा हुआ है स्पीकर पद के मामले को लेकर के, लेकिन ध्वनि मत से जो है ओम बिरला साहब फिर से बन चुके हैं। आप सबसे पहले इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो उनकी आपसी सहमति कुछ बनी होगी संसद के अंदर, तो ये अच्छी परंपरा है। लेकिन अगर संविधान की परंपराओं से देश चले तो डिप्टी स्पीकर, वो संविधान में लिखा हुआ है कि वो बनना चाहिए विपक्ष का, क्योंकि ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, देखिए, देश की जनता को पता नहीं है, ये जो स्पीकर है ये किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी के अधीन नहीं होता। अगर ये स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देगा तो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर अगर अपने पद से इस्तीफा देगा तो स्पीकर को। ये इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, हमारे संविधान में 2 चीज़ रखी गई हैं, संविधान पढ़ लेना। भारत का प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देगा तो वो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन ये इनमें से दोनों में से कोई भी एक दूसरे को दे सकता है, ना राष्ट्रपति को देगा ना प्रधानमंत्री को देगा। इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की एक जगह रखी गई थी, ये संविधान में व्याख्या है, तो ये रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई संविधान को जब नहीं मानता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ रबर स्टाम्प चाहिए। और अखिलेश जी की मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि अंकुश विपक्ष पे ही ना लगाया जाए। देखिए, अंकुश विपक्ष पे ना लगाया जाए, सत्ता पक्ष पे भी लगाया जाए। और ये सदन जो है ये आपके आदेश से चले, किसी दूसरे के आदेश से ना चले। अगर दूसरे के आदेश से ये सदन चला तो समझ लेना ये गुलाम हो गए स्पीकर महोदय, क्योंकि ये जब पूरा इतिहास लिखा जाएगा, भारत के जितने भी अभी तक स्पीकर बने हैं, अगर उनका आज तक आप इतिहास लिखें तो 2019 से 2024 के बीच
ओम बिरला का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि एक दिन के अंदर 150 के करीब सांसदों को बर्खास्त करना और काले कानून संसद में पास कराना, ये लोकतंत्र की हत्या थी। क्या ओम बिरला जी इसके लिए भी 2 मिनट का मौन रखवा सकते हैं? क्या देश के किसानों की हत्या हुई, 750 किसानों की शहादत हुई, क्या उस पर आप 2 मिनट का मौन रखाएंगे? और आज क्यों? अगर 2 मिनट का मौन रखना था तो कल रखते। आज के दिन तो प्रेस की पे सेंसर लगा था, तो प्रेस के सेंसर पे बोलना था, क्योंकि प्रेस पे बोलेंगे कैसे? सेंसर तो तुमने भी लगा रखा है। तो जी सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन को जो है पता है कि अपना स्पीकर नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेजोरिटी तो दूसरी तरफ है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है अपना कैंडिडेट उतारना है। क्या दर्शाता है, दर्शाना क्या चाहता है? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। फुल मेजोरिटी में कोई सरकार नहीं है, गठबंधनों की सरकार है। तो क्या पता कब किसका जमीर जाग जाए, कब जनता के चुने हुए नुमाइंदे उनका जमीर जाग जाए, क्योंकि लोग जमीर बेच देते हैं वहां जाने के बाद। जनता ने विपक्ष को चुना था। नरेंद्र मोदी 303 सीट लेकर के आए थे 2019 में, और जनता ने उसको 240 पे भेज दिया, तो उससे जो है बहुमत छीन लिया। तो ये गठबंधन की सरकार है, और कुछ लोग उधर जाकर के मिल गए, अपना जमीर बेच दिया कुछ लोगों ने। तो वो जमीर अब जनता देख रही है कि कैसे कैसे बिकते हैं लोग, और अभी तो और बिकेंगे। तो जी एक सवाल है कि बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है और उस पर जिक्र भी किया जा रहा है कि इस बार जो है नेता विपक्ष भी सदन के अंदर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो है राहुल गांधी जिस तरीके से बने हैं, क्या लगता है कि राहुल गांधी जी के पास क्या क्या वो पावर आ रही है और किस तरीके से इस बार सदन चलने की संभावना हो सकती है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष एक कैबिनेट का दर्जा होता है। जितनी भी अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री करेंगे सब में नेता प्रतिपक्ष की सहमति ली जाएगी। तो ये चाहे सीबीआई का हो, ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये सब में नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है नेता प्रतिपक्ष पर, और नेता प्रतिपक्ष की ये जिम्मेवारी भी होती है कि जितना उनके साथ विपक्ष है गठबंधन में, उन सबको साथ लेकर के चला जाए। उन सबका संरक्षक जो होता है वो नेता प्रतिपक्ष होता है। तो राहुल गांधी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को निर्वहन करेंगे राहुल गांधी जी, ऐसा अब जो विपक्ष है वो मान के चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी लगभग एक ही सीट पे दिखाई दिए। देखिए, अब ये 2 जिस्म और एक जान बन चुके हैं। 2 जिस्म और एक जान राहुल गांधी और अखिलेश जी हैं। जिस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों की ट्यूनिंग एक जैसी है, और एक इस तरफ से हमला करता है और एक इस तरफ से हमला करता है, लेकिन बात जो भी दोनों करते हैं वो जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। इधर उधर की ना कर, जनता के मुद्दे की बात कर, और वही वो बात करते हैं। ऐरा गैरा नत्थू खैरा की तरह कोई बात नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और चलनी चाहिए। देखिए, अगर हम लोगों को आपने चुन के भेजा है तो क्यों भेजा है? कि आप लोगों के पास यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, महंगाई आपको चरम सीमा पर है, तो इन सब मुद्दों को वहाँ उठाएं। किसानों के मुद्दों को उठाएं, किसानों की एमएसपी के मुद्दे को उठाएं, युवाओं की नौकरी का सवाल है, बेरोजगार हुआ पड़ा है देश, अभी बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। तो इन मुद्दों को कौन उठाएगा संसद में? आम जनता तो जाके संसद में उठाएगी नहीं, तो संसद में उठेंगे। अब एक चीज़ राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से एक चीज़ साफ हो गई है कि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये उसके भाषण की क्लिप को काट देते थे। जब आने वाले बच्चे अगर स्टडी करेंगे तो वो क्लिप नहीं मिलेगी। अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के एक भी शब्द को अब ओम बिरला जी काट नहीं सकते। ये सबसे बड़ी ताकत है। और अब जब राहुल गांधी पूछेगा तो बता नरेंद्र मोदी वो 20,000 करोड़ रुपए किसके थे, तो ये कटेगा नहीं। जब राहुल गांधी जी पूछेंगे बता नरेंद्र मोदी
अडानी और अंबानी को ये देश क्यों बेच दिया, हर चीज़ में अडानी और अंबानी को क्यों दे दिया, कैसे आपने नियमों में संशोधन किया कि जब हमारे यहाँ ये था कि एक उद्योगपति को एक एयरपोर्ट दिया जाएगा, तो आपने नियमों में संशोधन करके 10 एयरपोर्ट अडानी को कैसे दे दिए, पोर्ट कैसे दे दिए, जल जंगल जमीन सारा अडानी को दे दिया, सब चीज़ अडानी को दे दी, सब चीज़ प्राइवेट कर दी, सारे पीएसयू बेच दिए। और जब इनसे भी पेट नहीं भरा तो अब पेपर लीक करा के बेचने लगे। वो पकड़ा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, पकड़ नहीं रहे, इन्हीं का सहयोगी है एनडीए का, राजभर का विधायक, बाइट चल रही है। वो कह रहा है हिंदुस्तान में कहीं का भी कोई भी पेपर हो मैं लीक करा देता हूँ। अमित शाह, मोदी, सारे मंत्री, सारे डिप्टी, सब के साथ फोटो हैं उसके। और जो बता रहे हैं वहाँ के लोग कि वो कह रहे हैं कि मोदी का और योगी जी का नाम लेके कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जहाँ चाहूँ वहीं का पेपर ऐसे ही लीक कराता रहूँगा। तो इन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे? जहाँ जहाँ भी पेपर लीक है वहाँ वहाँ बीजेपी शरीक है। हरिंदर ताऊ जी, आज तीसरा दिन रहा लोकसभा सत्र का। सवाल सबसे बड़ा ये है कि पहले जब सत्र चला करते थे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, इस बार में जो पिछले 3 दिन से हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा बदलाव परिवर्तन दिखाई दे रहा है? ये तो टेलर है, ये तो 2024 की लोकसभा का टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर देखना, इस बार सपा के 37 सांसद गए हैं चुन करके, झिलेंगे नहीं सरकार से, क्योंकि सपा का एक एक सांसद बीजेपी के 20-20 सांसदों पर भारी पड़ेगा। ये आप देख लेना, ये वो समाजवादी हैं, ये वे लोहियावादी हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। और आपने देखा होगा उधर संसद में अखिलेश यादव जी दहाड़ रहे हैं और उधर लखनऊ में उनके कार्यकर्ता दहाड़ रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं पेपर लीक पर। तो ये है, और अगर ऐसा चलेगा तभी जनता को न्याय मिलेगा, और इनके साथ जनता को भी आना चाहिए सड़कों पे। जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी सरकार के कान पर जूं नहीं चलेगी, बिल्कुल आना चाहिए। एक सवाल है ताऊ जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, इससे मैं ख़त्म करूंगा कि एक खबरें चल रही है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी बनने हैं, ये भी चल रहा है कि शैडो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर ऐसी कैबिनेट में बातचीत चलती है, जो बनाई जाती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये बनते हैं तो कुछ इससे भी कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी पीएम, शैडो पीएम। देखिए, शैडो पीएम एक छाया है, छाया कभी किसी को ना फायदा देती है ना नुकसान देती है। तो एक नाम है, नाम के लिए आप कुछ भी कर लें, बाकी काम तो उसका कुछ है नहीं। काम तो उसका तभी हो सकता है जब कोई अनहोनी हो जाए, तब की ज़रूरत पड़ती है। तो मोदी बनाएगा नहीं, मोदी बनाएगा नहीं। जो डिप्टी स्पीकर नहीं बना रहा वो तुम्हें शैडो पीएम बना देगा? नहीं बनाएगा। तो ये इसके लिए आप कोई वो ना करें, हम उस चीज़ पे लड़ते हैं जो जनता के लिए हो। शैडो पीएम ये तो सब एक कहावत है, ये विदेश की एक नीति है जो हमारे संविधान में भी थोड़ा सा उसका उल्लेख है, तो उस पे ये चलेंगे नहीं, क्योंकि संविधान को नरेंद्र मोदी मानता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ जी, जिससे हम खासा बातचीत कर रहे थे। देखिए, आज लोकसभा सत्र का तीसरा दिन था और उससे पहले जो शुरुआती लोकसभा सत्र के जो 2 दिन रहे उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है आमने सामने खड़ा रहा, क्योंकि मामला जो है स्पीकर पद को लेकर के था। और हम सभी ने देखा किस तरीके से ध्वनि मत से आज के दिन जो है स्पीकर पद का जो है चयन कर लिया जाता है और उसी के बाद से जो है वोटिंग डालने की जो है नौबत नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी उभरे हैं और उधर दूसरे साइड अगर आप देखते हैं तो अखिलेश यादव की जो बेबाकी से जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये साफ दर्शाती है कि विपक्ष इस बार कमज़ोर अपने आप को महसूस नहीं होने दे रहा है। और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके से सदन चलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।